हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर क्या है, यूपी टेट का टॉपिक है। और यूपी टेट का टॉपिक जो है ये बहुत पूछा जाने वाला है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर श्रेणियां यानी सीरीज। देखिए सीरीज यहाँ पर, तो सीरीज से बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर नंबर दे दिया गया तो बताइए इसका अगला नंबर क्या होगा या इससे पिछला नंबर क्या होगा, तो ये चीजें बहुत रहती हैं। यानी श्रेणी में सबसे पहले जो आती है वो आती है आपके लिए समांतर श्रेणी। पहली कौन सी आती है? समांतर श्रेणी। दूसरी आपके लिए जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी होती है? गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहा जाता है। यानी एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक क्या कहते हैं इसके लिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके लिए कहते हैं जीपी के लिए जियोमेट्रिक, क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसके लिए। अब देखें इनका मतलब समझ लेते हैं। एपी जो श्रेणी होती है वो कैसी होती है? तो यहाँ पर ऐसी श्रेणी होती है, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए। श्रेणी जो एपी होती है वो ऐसे होती है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लें, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज कैसी है, श्रेणी कैसी है? ये जो आपके लिए श्रेणी दी गई है ये जानते हो ये एपी है। क्यों है? क्यों एपी का कारण है कि जो डिफरेंस होगा वो एक जैसा आएगा, डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। कैसे? देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, t2 माइनस t1, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही t3 माइनस t2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो सेम आना चाहिए। 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही t4 माइनस t3, t4 माइनस t3 करोगे तो 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया। ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा सीरीज में नंबरों का जो डिफरेंस होगा, एक से दूसरा नंबर घटाया जाएगा, एक से दूसरा नंबर घटाया जाएगा तो ये सेम आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसके लिए, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर। ये जो सर्वांतर माने सबके लिए अंतर जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है ना, एक जैसा होगा। तो हम इसे यहाँ पर श्रेणी करेंगे, एपी कहेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसके लिए जो nवां पद होता है, nवां पद होता है वो क्या होता है? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये nवां पद होता है। क्या होता है? nवां पद। इनका योग जो होता है sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसके लिए sn, यानी इसका सम, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए इसके लिए, ये दो फार्मूले हो गए यहाँ पर। और एक sn बराबर, अगर अंतिम पद दिया गया है तो यहाँ पर sn बराबर होता है आपके लिए n/2, देखिए n/2 a प्लस l, ये होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला भी हो जाता है sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर अंतिम पद अगर दिया गया है l अंतिम पद अगर आपके लिए दिया गया है तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 फार्मूले हो गए एपी के लिए। आप समझ लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी को यानी जीपी को। देखिए इसी वीडियो में आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी को समझा देते हैं। ये तो एपी समझ लिया आपने एक ही उदाहरण में कि एक कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अब हम समझ लेते हैं दूसरी श्रेणी को यानी जीपी को, यानी गुणोत्तर श्रेणी को। ये किस ऑर्डर पर चलती है? ये चलती है ऑर्डर पर, जैसे 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर देखिए 27 है, ऐसे चलती जाती है। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप निकालोगे कैसे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर जो r मान होता है वहां पर d होता है, यहाँ पर r होता है। r कैसे निकलता है? t2 अपॉन t1, यानी दूसरा पद बटे पहला पद। ऐसे ही होगा t3 अपॉन t2, ऐसे ही तीसरा पद बटे दूसरा पद, ये बराबर आएंगे। यानी ये कैसे आएंगे? ये सेम आएंगे। तो t2 अपॉन t1 यानी 9 बटे 3, तो 3 त्रिके 9, ये हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 27 बटे में 9 करोगे तो 9 दिया 27, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम चलता जाएगा। तो हम इसे कहेंगे जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।